जाने कब से सुनते आ रहे हैं कि श्री कृष्ण का जन्म बहुत ही जल्द होने वाला है। तो कोई कहता है कि अब श्री कृष्ण का जन्म कलयुग में कलंगीधर के रूप में होगा, तो कोई कुछ कहता है। अगर हम शास्त्रों के अनुसार बात करें तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ था, और दूसरी तरफ एक शास्त्र में ये भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण का जन्म समुद्र में से एक पीपल का पत्ता आया और उस पर तैरते हुए आए, इस तरह से हुआ। हम क्या सच माने? क्योंकि ये प्रश्न उठना अस्वाभाविक है हम सबके मन में कि आखिरकार श्री कृष्ण का जन्म कब और कैसे होगा। तो आइए आज हम आपको बताते हैं परमात्मा अनुसार परमात्मा ने क्या कहा, कैसे होगा जन्म। क्योंकि कहते हैं कि श्री कृष्ण एक सर्वश्रेष्ठ आत्मा है और एक सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा कलयुग में कैसे जन्म ले सकती है, क्योंकि वो एक इतनी प्योर आत्मा है, इतनी प्योर सोल है कि वो जो पतित आत्माएं हैं, जो विकारी आत्माएं हैं, उनके बीच में आ ही नहीं सकती है। अब विकारी हम किसे कहते हैं, पहले तो हम ये जाने। विकार 5 बताए गए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और आज 5 विकारों में व्यक्ति बुरी तरह से फंसा हुआ है, और जो व्यक्ति इन 5 विकारों में फंसा हुआ है उसको हम एक तरफ राक्षस की उपाधि से भी सम्मानित करते हैं उस व्यक्ति को। जैसे कि रावण को देखा, उसके अंदर अहंकार था, ज्ञान था उसके अंदर, लेकिन अहंकार था। इतना बड़ा राजा था, सोने की दुनिया थी उसकी, सोने की लंका थी, उसके बावजूद भी उसने बहुत ही गिरा हुआ कार्य किया कि पर स्त्री पर नजर डाली, इसलिए उसको राक्षस की उपाधि दी गई। ठीक ऐसे ही आज के समय में व्यक्ति के पास ज्ञान है कि ये गलत है, उसके बावजूद भी गलत कर रहा है। उसको ज्ञान है कि किसी के प्रति भी गलत नजरिया हम रखते हैं तो उसका परिणाम बहुत गलत होगा, उसके बावजूद भी आज व्यक्ति गलत नजरिए से चल रहा है। तो ऐसी दुनिया में क्या एक सर्वश्रेष्ठ आत्मा जन्म ले सकती है, ये प्रश्न है। तो परमात्मा ने क्या बताया, मैं उसके अनुसार आपको बता रही हूँ कि परमात्मा कहता है कि सर्वश्रेष्ठ आत्मा इस विकारी दुनिया में आ ही नहीं सकती है। देवी देवता कभी इस दुनिया में जन्म ले ही नहीं सकते हैं। अब कब लेंगे श्री कृष्ण जन्म, तो मैं आपको बता दूं, स्पष्ट शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब चारों तरफ भयंकर विनाश की सीन होगी, विनाश का दृश्य होगा, मनुष्य जीवन काले विपरीत बुद्धि होगी इंसान की, जो कि आज है। कहते हैं ना कि व्यक्ति जब गलत करता है तो विनाश काले जब होता है, जब विनाश का समय होता है तभी उसकी विपरीत बुद्धि जाती है, जानबूझकर भी गलत करता है। तो आज व्यक्ति जानबूझकर भी गलत कर रहा है। तो अब ये प्रश्न है कि आखिरकार श्री कृष्ण का जन्म कब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण का जन्म तब होगा जब इस दुनिया का, इस कलयुगी दुनिया का विनाश हो जाएगा। और विनाश कैसे होगा? चारों तरफ आंधी, तूफान, आपातकाल, जहां वर्षा नहीं होनी चाहिए वहां वर्षा होगी, जहां पानी नहीं होना चाहिए वहां पानी की लहरें उठेंगी, समुद्र अपने उफान पर होगा, और जहां पानी की जरूरत होगी वहां सूखा पड़ेगा। स्पष्ट हमारे शास्त्रों में भी ये बात लिखी हुई है कि जब कलयुग का विनाश हो जाएगा, जब कलयुगी दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर एक नई दुनिया का शुभारंभ होगा जिसको सतयुग कहते हैं। तो कहते हैं कि कारावास में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, क्या फिर से होगा? नहीं, ना तो कभी कारावास में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और ना ही कभी होगा, क्योंकि जहाँ कंस होगा वहाँ कृष्ण हो ही नहीं सकता। जहाँ व्यक्ति राक्षस बुद्धि का होगा, जहाँ विकारी बुद्धि का होगा, वहाँ श्री कृष्ण जैसी महान आत्मा जन्म ले ही नहीं सकती। तो पहले
ये जो कलयुगी दुनिया है, जहाँ पर हर व्यक्ति कंस बना बैठा है, इस दुनिया का विनाश होगा। वो भी कैसे? कहते हैं कि पृथ्वी के 4 हिस्से हैं, उसमें से 3 हिस्से पर पानी होगा। इतना जलमग्न पृथ्वी हो जाएगी और फिर एक हिस्सा बचेगा, जिसके लिए दिखाया है कि समुद्र में, पानी में एक पीपल का पत्ता होता है, उस पर तैरते हुए श्री कृष्ण आते हैं। तो वो क्या है? वो ये है कि श्री कृष्ण का जन्म तो होगा, लेकिन 3 भाग पृथ्वी जलमग्न होगी और एक भाग जो पीपल के पत्ते के समान होगा, उस पर दुनिया होगी, उस पर श्री कृष्ण का जन्म होगा। और वहाँ पर सभी जो उनके साथ जन्म लेने वाली आत्माएं होंगी, वो सब योगी और तपस्वी आत्माएं होंगी, जो इस वक्त तपस्या कर रही हैं। कलयुग में और सतयुग के बीच में कहते हैं हर जगह जब 2 का जुड़ाव होता है, एक संगम जरूर होता है। जैसे 2 नदियों का मेल होता है तो उसमें एक संगम होता है, ऐसे ही कलयुग और सतयुग के बीच में भी एक संगम युग है, और वो संगम युग 100 वर्षों का युग है। और इस संगम पर जो भी आत्माएं तपस्या करेंगी, जो भी परमात्मा का ध्यान करेंगी, वही आत्माएं सतयुग में जाएंगी। श्री कृष्ण की राजधानी स्थापित होगी, क्योंकि श्री कृष्ण जो कि पूरे विश्व के महाराजा बनेंगे, और उस महाराजा की नगरी में वही आत्माएं होंगी जो परमात्मा के समीप इस वक्त होंगी। क्योंकि कहते हैं कि जब नई दुनिया की स्थापना होगी और उसमें भी भाई वो परमात्मा है, परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। ऐसे तो फिर सतयुग में सब जाने के अधिकारी हैं, सारी आत्माएं वहाँ की अधिकारी हैं, लेकिन सब कैसे जा सकती हैं? अगर वहाँ भी सब चली जाएंगी तो सब वहाँ भी बुराइयाँ फैलाएंगी जाके, और वो भी नरक बन जाएगा, स्वर्ग की जगह वो स्वर्ग है। तो वहाँ पर वही आत्माएं जाएंगी जो परमात्मा का इस वक्त ध्यान कर रही हैं और अपने जीवन को इस समय सर्वश्रेष्ठ बनाने का कार्य कर रही हैं, और लोगों को, दूसरों के जीवन को भी श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर रही हैं। वही आत्माएं सतयुग में जाएंगी, नहीं तो ऐसे भीड़ लग जाएगी। तो सतयुग में जो परमात्मा के बच्चे होंगे, जो परमात्मा का इस वक्त ध्यान कर रहे हैं, वही सतयुग में श्री कृष्ण के साथ उनकी राजधानी में होंगे। और बाकी का सब परम धाम, जो कि कहते हैं कि मुक्ति धाम, जिसके लिए साधु सन्यासी तपस्या करते हैं उस दुनिया में जाने के लिए, तो वो सारी आत्माएं सब परम धाम में होंगी, मुक्ति धाम में होंगी। अब हम सभी आत्माएं जो कि इस वक्त तपस्या कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण पुरी में जाने की तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं आने वाले समय में श्री कृष्ण का राज्य होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वही आत्माएं वहां जाएंगी जो इस वक्त तपस्या कर रही हैं, परमात्मा का ध्यान कर रही हैं। बाकी की सारी आत्माएं वहां नहीं जा सकती हैं, नहीं तो वहां भी कलयुग ही हो जाएगा। अब सतयुग में वही चुनिंदा आत्माएं तो चाहिए। तो फिर कहा कि जो भी कलयुग में, क्योंकि कलयुग में कहा कि लोग अगर परमात्मा का 5 मिनट भी मन से ध्यान कर लेंगे, तो वो भी स्पष्ट गीता में लिखा हुआ है कि 5 मिनट भी जो मुझे समय दे देगा वो मेरे को प्राप्त होगा, मन से, दिल से। तो आज जो अपना जीवन ही पूरा परमात्मा को समर्पित किए हुए इस कलयुगी दुनिया में भी, तो वही आत्माएं सतयुग की अधिकारी होंगी, और हमारी जो राजधानी होगी वो सतयुगी दुनिया में होगी, और उसी की हम सभी तपस्या, योग और समर्पण जीवन कर कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए तो बहुत ही जल्द, कहते हैं अब श्री कृष्ण का जन्म होगा कब? क्योंकि कहा गया है कि जो संगम युग है वो 100 वर्षों का युग होता है, और संगम युग की शुरुआत 1936 से हुई है, 1936 से। तो अब उसका समापन कब होगा 100 वर्षों का? तो वो 2036 में होगा। तो अब इसके बीच में ही श्री कृष्ण का अब जन्म होगा। 2036 के आसपास तक श्री कृष्ण का जन्म होना सुनिश्चित है, और उनका जन्म इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है। इसी के लिए आप देख रहे हैं कि अकाले मौतें हो रही हैं। एटम बॉम्ब्स जो बने रखे हुए हैं, वो एटम बॉम्ब्स क्या करेंगे? कहते हैं एक एटम बॉम्ब ऐसा भी है जो कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, लेकिन आज नहीं तो कल अगर उसको चलाया नहीं गया तो समय आने पर वो एटम बॉम्ब जरूर चलेगा।
और इस दुनिया का विनाश सुनिश्चित है। हमने खुद ही अपने हाथों से अपनी मौत बना रखी है। तो बहुत ही जल्द एक नई दुनिया का निर्माण हो रहा है, इस समय चल रहा है, तो वो दुनिया आने वाली है और उस दुनिया में जाने के लिए हम सभी तैयारी भी कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्द श्री कृष्ण का जन्म होना है और कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब परमात्मा ने बता दिया है कि बच्चे श्री कृष्ण का जन्म जहाँ भी होगा एक पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, जो आत्मा बहुत ही पवित्र होगी। तो अब कहाँ होना है ये तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत ही जल्द कहाँ है, दिल्ली के आसपास ही जहाँ